साथी, मुझे आपको अवगत कराते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मैं अभी इसी 29 अगस्त को 2 या 3 महीने के लिए विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, और जिसमें मैं ज़्यादातर समय रहूँगा ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ समय न्यूजीलैंड में, और बाकी जो समय बचता है और हालात अनुकूल रहते हैं तो मैं पुर्तगाल जाके आऊँगा। और आपको तो पता ही है, पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो कोई खाली ये नहीं कि घूमने फिरने के उद्देश्य से, कि ठीक है कि वहाँ पे बच्चा रह रहा है तो उनसे भी मुलाकात होगी, मिलने का मौका मिला सम। लेकिन जो मेरा खास उद्देश्य ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न केवल ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करूं, बल्कि वहाँ भारतीय मूल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनसे मिलूं जा कर के। तो मेरा बहुत कामयाब दौरा रहा, और मुझे कहते हुए खुशी है कि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझे वहाँ पे बहुत ही प्यार मिला, सम्मान मिला। वहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया के आईओसी। ओआईसी प्रेसिडेंट मनोज शौराण जी हैं, उनका और उनके साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशासनिक प्रभारी सम्मान्य गुरदीप सप्पल जी का भी उन्हीं दिनों मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, तो उनका भी बड़ा मुझे सानिध्य और प्यार मिला, जो स्नेह मिला, वो वाकई तारीखों में अंकित है और दिल में संजो कर रखने लायक वो पल थे। और आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि वहाँ पर मैंने लगातार लगभग 232 नौजवानों से मैंने संवाद किया खुद जा कर के, जो भारतीय युवा है वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं। उनको वहाँ पर बहुत सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वीज़ा से संबंधित है, रोज़गार से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। तो उनकी समस्याओं को मैंने वहाँ पे जाना, और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है या राहुल गांधी जी है, वो नौजवानों के लिए क्या सोचते हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो विदेश में पढ़ रहे हैं, उस मैसेज को मैंने क्लियर और क्रिस्टल क्लियर वॉइस के अंदर मजबूती के साथ वहाँ नौजवानों को मैंने डिलीवर किया राहुल गांधी जी का मैसेज। भारतीय जो उच्चायोग है वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिला उनके ऑफिस में, और काउंसलेट जनरल ऑफिस है वहाँ पे 15 अगस्त को सब भारतीयों के साथ मिल करके, विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ वहाँ पे 15 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अपने देश से इतना दूर। और वहाँ हर कोई तो जा नहीं सकता, आपको मालूम ही है, लेकिन मेरा जाना पॉसिबल हो पाया हमारे इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के साथियों की बदौलत। और ये जो ताकत दी वो मेरे नेता राहुल गांधी ने मुझे ताकत दी। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल है, उनके काफ़ी सारे जो उनके जो प्रोग्राम्स थे, कार्यक्रम थे, बिजनेस मीटिंग थी, उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला। मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट इरफान मलिक जी, जो मूलतः केरलिस्ट है, केरला के रहने वाले हैं और वहाँ रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, अपने मीटिंग्स में उन्होंने बुलाया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। उन्होंने ही बताया कि अगर भारत का कोई बच्चा, अगर कोई स्पेशल इनोवेशन उसके पास है, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो काउंसिल उसको 6 महीने के लिए रहने की जगह फ्री देगी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफिस है वो फ्री देगी। तो ये वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था, ये कितनी महत्वपूर्ण एक योजना है। मैंने यहाँ पे नौजवानों को यहाँ भी और वहाँ भी मैंने बताया भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी पैरामेटा है, वहाँ पे मुझे लेक्चर देने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ भी जो अपने भारतीय नौजवान हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में विस्तार से बताया। और कम से कम 2 छात्रों को मैंने अपने हाथों से 10 दस लाख हजार डॉलर की जो छात्रवृत्ति है वो उनका चेक है, मैंने वहाँ पे मुझे देने का एक सौभाग्य मिला। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सद्भाव जो मंच है, राजा अब्बास अलवी जी उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलकर के मुझे पता लगा कि हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ यहाँ यही है भारत में, बाहर जब जाते हैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत है, इंडियन।
जो हमारा नेशन है वो प्रथम है। वहाँ पे राजा अब्बास अलवी जी है, वो और उनके दोस्त लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे कि जो बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जो भारत के कल्चर के बारे में नहीं जानते, उनके लिए कल्चर वो ऑस्ट्रेलिया का ही कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो वो चाहते हैं कि उनमें भारतीयता जिंदा रहे, भारत का जो कल्चर है वो जिंदा रहे। तो विशेष तौर से वो उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और मुझे पता चला कि वाकई सांप्रदायिक सद्भावना क्या होती है। तो उन तमाम साथियों का जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सहयोग दिया, उनका आभार पिछली यात्रा के लिए। और अभी भी नए सफ़र पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है सबका मुझे वहाँ पे सहयोग मिलेगा। मैंने IOC प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा जी को सूचित किया है और उन्होंने भी हमारे ऑस्ट्रेलिया IOC प्रेसिडेंट को इसके बारे में सूचना अवश्य दे दी होगी। मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाएगा, तो मैं उन सभी साथियों से मिलूँगा जा कर के, और अपने वतन से दूर जा कर के भी जो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, देश के नौजवानों के बारे में, और जो प्रवासी भारतीय है उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजी है, उनको बिल्कुल और अच्छे तरीके से उनके पास जा कर के फेस टू फेस बात कर कर के मैं उनको बताऊंगा। और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि बाकायदा, पिछली बार कम मैं युवा संवाद स्थापित कर पाया था एक प्रोग्राम के ज़रिए, पास जाके ठीक है मैं सैकड़ों छात्रों से मिला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार समूह के अंदर, जिसमें 20-20 स्टूडेंट्स हो, 30 हो, 50 हो, जितने भी हैं, उनके साथ एक परस्पर संवाद करूं एक लंबी देर तक। और कोशिश ये करूंगा कि यहाँ उनके जूम मीटिंग के अंदर उनको सबको सम्मिलित करके, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या वेबिनार के ज़रिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, जैसे गुरदीप सप्पल जी है, जो संसदीय प्रणाली में और नौजवानों के बारे में बहुत अच्छी ऐसे सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं, उनसे या फिर और जो पॉसिबल हुआ उनसे, सैम पित्रोदा जी से, और जो इसमें शामिल होना चाहते हैं सब नेताओं को मैं इस वेबिनार में शामिल करके, और कम से कम ये पता तो लगे ना कि बाहर जाते हैं तो नौजवान कहते हैं राहुल गांधी जी क्या हमारे बारे में सोचते हैं, हमें तो आज ये पता लगा, मैं क्यों नहीं सोचते, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मेरा काम है, मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं अपनी पार्टी का काम, चाहे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो भी वही काम है, जन सुनवाई करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाना। यहाँ पे मैंने जन सेवा केंद्र श्री गंगानगर राजस्थान में खोल रखा है, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस जगह पे, ये मेरा ऑफिस ही है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो गरीब है, जो आम लोग हैं, जो परेशान है, त्रस्त है, समस्याओं से ग्रसित है, उनकी जन सुनवाई करता हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचर है। अगर मैं अपने देश में हूँ तो भी मैं ये काम करता हूँ, और अगर अपने देश से मैं बाहर चला गया तो भी जन सुनवाई जारी रखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार गया तब भी मैंने नौजवानों की सुनी, उनके मन की बात सुनी, उनकी जो समस्याएं थी वहाँ सरकार को मैंने अवगत करवाई। वहाँ लिवरस्टोन के उस वक्त के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तत्कालीन, वारेन किर्बी, उनसे मेरी वहाँ पे सिडनी पार्लियामेंट है उसमें मुलाकात हुई थी, IOC के सदस्यों के साथ और गुरदीप सप्पल जी के साथ। तो मैंने उनको अवगत करवाया, और जो भारतीय उच्चायोग है उनको मैंने अवगत कराया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उनकी समस्याओं को मैंने भेजा, तो उनका रिवर्ट आया है, एक अच्छा रिवर्ट आया है। तो लुबे लुबाब बात यही है कि आपकी शुभकामनाओं की दरकार है, आपकी दुआओं की दरकार है, और मैं आपसे इन टच रहूँगा लगातार, बिना रुके मेरा सफ़र जारी है, ठीक है। और एक लाइन मैं अंत में ज़रूर कहना चाहता हूँ, बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन उनकी ये लाइन बहुत गजब की है कि मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर कि उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तो जब चलते हैं, जो कदमों की धूल उड़ती है,
उसी से ही मंजिलें हैं वो उभरेगी। सफ़र मेरा जारी है और इस सफ़र के साक्षी आप हो। तो बने रहिएगा सफ़र के साथ, और जो वहाँ से कोई भी विजुअल वीडियो वगैरह जो भी मैं आपके लिए पेश करूँगा तो निश्चित रूप से उसको देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।